बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, अल्लाह ताला का फ़ज़ल और करम है। नाज़रीन माशाल्लाह हमारे यहाँ तो आज तकरीबन 8वां रोज़ा है, क्योंकि बाज़ जगहों पे एक दिन पहले भी रखा गया था, इसलिए कह दिया कि हमारे यहाँ 8वां है। जैसा कि पाकिस्तान में भी आज 8वां ही है, उधर भी संडे कोई लोगों ने शुरू किया और आज संडे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से, जैसे कि पहले भी मैंने एक आधी दफ़ा बात की कि जब मैं पाकिस्तान से वापस आया मौसम बड़ा खूबसूरत, 18, 20, 16, 15, 16 पे टेम्परेचर और बड़ा अच्छा। और रमज़ान से थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले रमज़ान से फिर ऐसे हुआ कि स्लीट और स्नो वगैरह और उससे ठंडक। एक बार पता है ठंडक बढ़ जाए तो फिर टाइम लगता है उसको मौसम वार्म होने में। तो अभी जल्दी में पड़ने लग गई थी गर्मी, तो मौसम तो नहीं है अभी गर्मी का, लेकिन फिर ऐसा ठंडा हुआ कि ये जो है वो दोबारा अब ताब नहीं ला रहा मौसम। सही बात है कि ताब नहीं ला पा रहा। अब धूप होती है बड़ी अच्छी सी निकली हुई, लेकिन सर्दी होती है। अब तो बादलों के पीछे सूरज चला गया, वरना बड़ी प्यारी सारा दिन धूप थी, लेकिन फिर भी जैकेट नहीं उतरा, इस तरह करके सिचुएशन थी। और स्पेशली कमरों में उधर भी सर्दी लगती थी। अच्छा नाजरीन, जैसा कि मैंने अपने दिल से तहैया किया, सोचा कि जब तक रमज़ान है ना उस वक्त तक कोई जो गपशप सियासी होगी ना हमारी, वो नहीं होगी। लेकिन क्या करें, ये जो मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान से बनी हुई है, इस पे कूद कूद के आने को दिल करता है कि इस पे कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए। तो जो मौजूदा सूरत हाल मैंने देखी ना, कई लोग, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि तुम बड़े मुहब्बे वतन हो, ये वो। हाँ, मैं भी आप जैसा ही था। जब मैं पाकिस्तान में रहता था ना, उस वक्त शायद मुझे इसकी कदर व कीमत उस हिसाब से नहीं थी जिससे कि एक आम पाकिस्तान में बंदा रहता है। लेकिन यह मेरी कैफियत बहुत ज़्यादा बदल गई है। जब इधर आया, यूरोप देखा और पता चला कि उस मुल्क की कदर व कीमत क्या है। ओवरसीज़ जितने भी हैं, जितने भी आपने देखे होंगे ना, उनके जो जज्बात हैं, ये चीज़ें हैं, वो मोहब्बत उनकी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, उन जो लोग रहते हैं पाकिस्तान में, उनकी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये कुछ अरसे के लिए जब बिछड़ जाते हैं ना अपने मुल्क से, उससे आप देखिए, एक आपका कोई दोस्त है, भाई है, कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाहौर में रहते हैं, वो कुछ अरसे के लिए कराची चला जाता है या इस्लामाबाद चला जाता है। जब वो जा रहा होता है ना, आप जहाज़ पे चाहे कार पे जाए, तो आप उसको गले मिलते हैं। और जब वो वापस आ रहा होता है ना, 6 माह बाद, 1 साल बाद, 3 माह बाद, होता है तो पाकिस्तान में ही है। लाहौर और कराची का कितना फ़र्क है, यानी कि 10-12 घंटे, 15 घंटे में बंदा पहुंच जाता है। लेकिन जब बंदा वो वापस आता है ना थोड़े टाइम के बाद, 2-4-6 माह के बाद, तो घर वाले उसका या उसके दोस्त जो है वो बिछड़ा हुआ है, वो इंतज़ार करता है और गले मिलते हैं और सही उसको दबा के मिलते हैं। ये है, बेशक माँ बेटा हो ना, तब भी ऐसा ही होता है। तो ये तो तकरीबन 5000 माइल दूर है इंग्लैंड पाकिस्तान से, तो इससे ज़्यादा बढ़ जाती है मोहब्बत। वैसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मोहब्बत तो बेशक अपने घर से आपको 1 किलोमीटर भी दूर चले जाएं तो पता है ना। अच्छा, तो मेरे जो ज़हन में 2-3 किस्म के व्हील आ गए थे आज के हवाले से, लेकिन मैंने सोचा कि अभी मैं बाहर निकल आया हूँ ना, अभी मुझे बात करने के लिए बड़ा ज़ोर शोर लगाना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ मोबाइल फ़ोन तक पहुँच रही है या कि नहीं, क्योंकि पीछे जो बर्ड और सिंगिंग बड़ा अच्छा लग रहा है, परिंदे गा रहे हैं गाने, लेकिन गाड़ियों का शोर भी है नीचे रोड पे। तो अच्छा मुझे लगता है कि गाड़ी में बैठ के, लेकिन फिर भी मैं वो जो मेरी व्हील आ गया ना, गाड़ी में बैठ करूँगा। आज मैं छोटी मोटी आपके साथ गपशप करता हूँ, तो छोटी मोटी वो ये, जब से मैंने ये सिचुएशन देखी ना, तो मेरे ज़हन में एक ही सवाल उठा। यकीन मानिए कि ये आया, एक मर्द मुजाहिद जिसकी ईमानदारी, जिसकी नीयत, खूबसूरत नीयत, और जो चाहता था कि खारजा पॉलिसी
آزاد ہو، ان 3 چیزوں کا وزن پاکستان نہیں اٹھا سکا۔ اس مرد مجاہد کی ایمانداری اور اس کی نیت اور اس کی آزاد خارجہ پالیسی کا جو وزن تھا نا، وہ پاکستان نہیں اٹھا سکا، کہ شاید ہم نہیں اٹھا سکے، کیونکہ ہم ہی ہیں نا پاکستان، جو لوگ رہتے ہیں وہی ہوتے ہیں نا پاکستان۔ تو پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایمانداری اور نیت اور آزاد خارجہ پالیسی، آزاد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تقریباً آپ اندازہ کر لیجئے، یہ جو تھے یہ برٹش 1857 سے لے کے تقریباً 99 سال رہے، 1947 تک یا کہ 46 تک، تو انہوں نے 100 سال تقریباً ادھر، ہم اس وقت آزاد خارجہ پالیسی ڈھونڈتے رہے، ان چاہتے تھے کہ یہ نکل جائیں، لیکن اتنی جلدی نہیں، 100 سال یہ پورا کر کے نکلے۔ اب ہم میں سے کچھ ایسے ہیں ماشاءاللہ جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ پھر آئیں اور پھر آ کے ایسا ہی ہو۔ تو غلامی جو تھی نا، غلامی کا طوق پھر ڈال دیا پاکستان کے گلے میں۔ تو انشاءاللہ میں غلامی کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ وہ نیکسٹ جو ہے نا ویلاگ، اس میں ہم گپ شپ کریں گے کہ غلامی کیسے اوپر چڑھ جاتی ہے اور پھر کیسے اس کو اتارا جاتا ہے اور کتنی مشکل ہے یہ اتارنا۔ تو ناظرین، صحیح بات ہے کہ اس طرح محسوس ہو رہا تھا کل کا کہ جیسے کہ اپنا کوئی بہت بڑا قیمتی پتہ نہیں باڈی کا نقصان ہو گیا ہے یا کہ روپے پیسے کا نقصان ہو گیا ہے۔ میری سچویشن اس طرح کی تھی یہ 2-4 دن سے۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے اور اپنے گرد و نواح میں ایک دوسرے کا۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، انشاءاللہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا ہمارے ملک کے لیے۔ تو آپ بھی دعا کیجئے گا میرے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی۔ تو انشاءاللہ پھر جو بشرط زندگی ایک نئی ویڈیو میں گپ شپ کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔